पीबीपीएससी नर्सिंग में एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, हम लोग कम में पढ़ेंगे। तो बायोफिजिक्स पढ़ने से पहले या समझने से पहले एक इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। बायोफिजिक्स है क्या? हमें ये बात किसने बताई कि जब हम लोग पेशेंट को आईवी ड्रिप लगा रहे होते हैं तो ड्रिप की बॉटल होती है वो एक हाइट पे टांगनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये बोला जाता है 91 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, 3 फीट 91 सेंटीमीटर्स तक उस बॉटल को पेशेंट की हार्ट से 91 सेंटीमीटर इतनी हाइट होनी चाहिए उसकी, या इतना डिस्टेंस होना चाहिए पेशेंट के हार्ट से लेके एक आईवी कैनुला की आईवी बॉटल की जो ड्रिप है बॉटल, वो बॉटल इतनी हाइट पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ठीक है। बट हमें ये बात किसने बताई? मतलब कोई एक इंसान होगा जिसने रिसर्च करी होगी, जिसने पता लगाया होगा कि हाँ हाइट पे टांगने से आईवी फ्लूइड जल्दी पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र होगा और नीचे रखने से पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होगा। हमें ये बात किसने बताई? हमें ये बात बताई बायो साइंस ने। कैसे बताई? एक इंसान थे जिनका नाम था न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज करी थी, सबको पता है। तो उनके द्वारा ये बात पता चली, हाँ भैया ग्रेविटी का फोर्स लगता है बॉटल के ऊपर। जब ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तो वो फोर्स की वजह से जल्दी बॉटल जो बॉटल के अंदर जो लिक्विड है ट्रांसफर हो जाएगा। प्लस ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, प्लस दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे ग्रेविटी उसको खींच रही है, इसकी वजह से बॉटल का जो पानी है वो जल्दी नीचे आ जाएगा। बट चांद पे ये सब चीज़ें नहीं होती, हालांकि एक अलग टॉपिक है वो। हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि बायोफिजिक्स है क्या, बायोफिजिक्स अपने आप में क्या है, बायोफिजिक्स क्या बोलती है, क्या सब्जेक्ट है अपने आप में वो। तो बायोफिजिक्स के इन सब्जेक्ट की वजह से हमें पता चल पाता है कि बायोफिजिक्स में हम लोग ये चीज़ें समझते हैं, पेशेंट की केयर कैसे करते हैं, पेशेंट के बारे में कैसे समझते हैं। अब और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमें बात किसने बताई कि जब हम व्हील चेयर से पेशेंट को लेके जा रहे होते हैं तो व्हील चेयर को बहुत, अगर कोई ऐसा फ्लोर है, स्लाइडिंग फ्लोर है, तो हमें व्हील चेयर को कस के पकड़ना होता है। क्यों पकड़ना पड़ता है? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही होती है नीचे की तरफ। हमें ये बात किसने बताई? बीपी कैसे मेज़र करना है। बीपी में जब हम लोग मेज़र करते हैं तो उसमें भी फिजिक्स का एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल? इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। जब हमारी ब्लड में खून दौड़ रहा होता है, दैट इज़ नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। अब जब उस वेलोसिटी में चेंजमेंट आ जाता है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। जो हम लोग बीपी देखते हैं तो बीपी जो हम लोग देख रहे होते हैं वो एक्सीलरेशन होता है, मतलब डिफरेंस इन दी वेलोसिटी, दैट्स नोन एज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो और क्या जैसे प्रिंसिपल जैसे हम लोग पेशेंट को बोलते हैं ना, थोड़ा